हालेलुया हालेलुया. पवित्र नावाला धन्यवाद देतो स्तुती असो. परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद स्तुति हो. आज सकाळच्या वेळेस देवाच्या येण्यासाठी देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी परमेश्वर आपल्या जीवनात एक संधी दिली म्हणून मी देवाला धन्यवाद आज देतो. सुबह के समय परमेश्वर ने शरण मार्ग उसका धन्यवाद स्तुति करने के लिए एक अवसर प्रभु ने दिया है. आलेल्या सर्वांना ख्रिस्त येशूच्या नावाने आम्ही स्नेहवंदन देतो. आए हुए सभी व्यक्तियों को यीशु के नाम से स्नेहवंदन देते हैं. परमेश्वर तुम्हाला विपुलतेने आशीर्वादित करो. परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीर्वादित करे. परमेश्वरच्या इच्छेप्रमाणे एक जीवन जगून आले सार्वकालिक जीवनासाठी तुम्हाला परमेश्वर तयार करो. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए अनंत काल के जीवन के लिए परमेश्वर आपको तैयार करे. देवाच्या लेकरांनो आपण या दिवसांमध्ये खूप अधिक प्रार्थनापूर्वक पुढे जायचं आहे. इन दिनों में हम हलेलुया ज्यादा प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़े. हालेलुया अख्खं जग हालेलुया येसलिया उद्या काय घडेल हालेलुया येसलिया ह्याच्या चिंतामध्ये ते पुढे जात आहे. पूरा दुनिया हलेलुया कल क्या होने वाला है इसकी चिंता में आगे बढ़ रहा है. मला माहित नाही किती लोकांनी हालेलुया येसलिया न्यूज ऐकला असेल. पता नहीं कितने लोगों ने न्यूज़ सुना है. ऑलरेडी सगळे युरोपियन कंट्रीनी त्यांच्या लोकांना हालेलुया येसलिया असं सांगितलं आहे. सारी यूरोपियन कंट्रीज ने हलेलुया अपने लोगों से कहा है तुमच्या घरी नेहमी 15 दिवसाचा तुम्ही साठा तयार ठेवा अपने घर में हमेशा 15 दिन का राशन हलेलुया भर के रखना. आणि त्यात काय काय ठेवायचे ते सुद्धा लिहून हालेलुया त्यांना दिलं उसमें आहे. क्या क्या रखना है वो सारी चीजें उनको बताया हुआ है. कारण हालेलुया येसलिया ते हालेलुया येणाऱ्या दिवसांमध्ये एक विश्व युद्धची हालेलुया येसलिया तयारीसाठी पुढे जात क्योंकि आहे. आगे आने वाले दिनों में एक विश्व युद्ध की तैयारी के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं. पोलंड आणि फ्रान्सनी ऑलरेडी आलेल्या लोकांना बंकर्स तयार करून आलेल्या त्याच्यासाठी तयार राहण्यासाठी सांगितलं. पोलैंड और फ्रांस ने हलेलुया अपने लोगों को कहा है कि बंकर तैयार करके रखे. हालेलुया हे सगळ्या गोष्टी एक हालेलुया हालेलुया सिद्ध करून देतो. ये सारी चीजें एक बात ही सिद्ध करके देता है. येशू ख्रिस्त लवकर येणार आहे. यीशु मसीह जल्दी आने वाला या है. जगात असलेल्या सगळ्या हालेलुया या विपत्तीतून परमेश्वर आपल्याला सोडवणार ये आहे. दुनिया के सारे विपत्तियों से परमेश्वर हमें छुटकारा देगा. उद्या विश्व युद्ध घडेल का नाही घडेल आपल्याला माहित नाही. कल हलेलुया विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा पण हमें नहीं एक पता गोष्टीची है. खात्री आहे की येशू येणार पर आहे. एक बात का गारंटी है कि यीशु आने वाला है. यासाठी आपण तयार होऊन आपण पुढे जायला पाहिजे. इसके लिए तैयार होकर हम आगे बढ़े. आपण आपल्या तात्कालिक आणि क्षणिक जीवनासाठी आलेली या चिंतित राहून आलेले कार्य चालणार नाही. हमारे तात्कालिक चीजों का चिंता करके कुछ हलेलुया बात नहीं बनेगा. Many people are bothered about their hallelujah worldly life. बहुत सारे लोग हलेलुया दुनियादारी चीजों के बारे में चिंतित रहते हैं. Hallelujah, they are hallelujah worried about today's. वो आज के बारे में चिंता करते हैं. Hallelujah, they are not thinking about tomorrow's. कल क्या होगा उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं. Many believers are turning like Esau. कई हलेलुया विश्वासी ईसाऊ जैसे बन रहे हैं. Hallelujah, they are ready to sell off their hallelujah spiritual privileges. वो अपने हलेलुया आत्मिक हलेलुया प्रिविलेज जो आशीष मिले उसको बेचने के लिए भी तैयार है. And later on, hallelujah, they are not in a position to attain whatever God has planned for. उसके बाद हलेलुया परमेश्वर उनके लिए जो चीजें चाहता है वो शायद पा भी नहीं पाएंगे. Hallelujah, let us come to hallelujah Genesis chapter 26. उत्पत्ति हलेलुया 26वां अध्याय. Sorry, 25-29 onwards. 25 का 29 से. एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया. तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ. इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा. याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे. एसाव ने कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा. याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा. अतः उसने कहा, खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला. इस प्रकार याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया. यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना. Reading me. One day when Jacob was cooking, some stew, Esau arrived home from the wilderness.
Esau arrived at home from the wilderness. एसाव हालेलुया घर में जंगल से घर में आता है, Exhausted and hungry. थका हुआ और भूखा था। In many of our life situations, we also might be exhausted. कई बार हालेलुया हम जीवन के परिस्थितियों में एकदम थक जाते हैं। Hallelujah, we feel that we cannot cope up with the situations. हमें ऐसा लगता है कि वो परिस्थितियों में हम लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। There might be adverse situations in your family life. आपके परिवार के अंदर हालेलुया विपरीत परिस्थितियां होंगे। There might be adverse conditions in your health. आपके हालेलुया शरीर में आपको विपरीत हालेलुया तकलीफ अनुभव होता रहेगा। You might have to go to tough times in your life. आपके हालेलुया जीवन में शायद हालेलुया बहुत तकलीफ से आप आगे बढ़ रहे हैं। But you have to hold on to whatever God has promised to you. परमेश्वर ने जो आपको कहा है उसे पकड़ के रखिए। Once, hallelujah, Esau came home only from the wilderness exhausted. एसाव हालेलुया जब घर में आता एकदम थका हुआ था। He was hungry. वो हालेलुया भूखा था। Read ahead. Esau said to Jacob, I'm starved. Give me some of your best stew. This is how Esau got his other name Edom, which means red. All right, Jacob said, but trade me your right first. Hallelujah, this is how, hallelujah, Esau got his other name. एसाव का हालेलुया एक दूसरा नाम पड़ा। What is the name? क्या नाम था? Edom. एदोम। What does it mean? Red. Many people are known by whatever they eat. कई लोग जो हालेलुया खाते हैं उसके द्वारा जाने जाते हैं। Hallelujah, so many people tell he is a glutton. कई लोग हालेलुया कहते हैं कि बहुत पेटू है। Hallelujah, believers should not carry all these tags. विश्वासी हालेलुया ये हालेलुया बोझ को लेके नहीं चलना है। Hallelujah, it's mentioned in New Testament also. नए करार में भी लिखा हुआ है। About hallelujah, people of Crete. वो जो हालेलुया पेटू रहते हैं, They were glutton. वो हालेलुया पेटू है। Hallelujah, they are just surviving to eat. वो हालेलुया जिंदा इसलिए रहते थे तो कुछ खाए। Hallelujah, if hallelujah you have that kind of hallelujah spirit within you, आपके अंदर अगर वो आत्मा है, you have to drive that demon out of you. उसे अपने अंदर से निकालिए। Hallelujah, because that is hallelujah robbing your promises in वो your life. क्योंकि आपके जीवन के वायदाओं को चुरा रहा है। Hallelujah, here this hallelujah this demon hallelujah which was there in Esau. वही हालेलुया शैतानी आत्मा जो एसाव के अंदर था, Hallelujah, this was robbing his वो promises. आपके उसके आशीषों को हालेलुया चुरा रहा है। Read ahead. All right, Jacob replied, but trade me your right as the firstborn son. Look, I'm dying. Hallelujah, Jacob was very hallelujah cunning. हालेलुया याकूब हालेलुया एकदम चतुर है। He told me if you want this hallelujah trade me your firstborn वो right. कहता है कि हालेलुया अगर तुझे ये दाल चाहिए तो तेरा पहलौठा का अधिकार मुझे बेच दे। Hallelujah, he knew what does it mean to be hallelujah having a privilege of firstborn. पहलौठा होने का क्या आशीषें रहते हैं वो याकूब को पहले से ही पता है। Hallelujah, because he was aware about everything. क्योंकि वो सारी चीजों को पहले से जानता है। Hallelujah, he knew that what is hallelujah stable in front of him for his future. उसे पता है कि उसके हालेलुया भविष्य के लिए क्या-क्या चीजें रखे हुए हैं। Hallelujah, he told his brother hallelujah you trade off your hallelujah firstborn वो privilege to कहता है me. कि हालेलुया तू अपना पहलौठा का अधिकार मुझे बेच दे। Read ahead. Look, I'm dying of starvation. So what profit shall this birth? Hallelujah, Esau is saying I am dying of starvation. एसाव कहते हैं कि हालेलुया मैं भूख के मारे मर रहा हूँ। Hallelujah, what is the profit of this hallelujah privilege of ये firstborn? पहलौठे का अधिकार का हालेलुया क्या ही लाभ होगा। Many people sell off their privileges hallelujah for the circumstances they are going through. कई हालेलुया विश्वासी अपने जीवन के सारे आशीषों को या वायदाओं को जो परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसकी वजह से बेच देते हैं। Because the situation is adverse, they are ready to do anything. जीवन की हालेलुया परिस्थितियां विपरीत है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते They हैं। are ready to disown hallelujah that hallelujah they are godly people. यहाँ तक कि हालेलुया खड़े हो जाते हैं कि कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा है ही नहीं। Hallelujah, where is God? परमेश्वर है कहाँ पे? Hallelujah, this is the mistake which Esau did in his life. यही काम हालेलुया एसाव ने भी अपने जीवन में किया था। What all was prepared for him? उसके लिए क्या-क्या चीजें रखा गया था? Just read from hallelujah 27 verse hallelujah 26 onwards. देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। जरी जवळ येऊन त्याची किंमत घेतली, तेव्हा त्याने त्याच्या वस्त्राचा वास घेऊन आशीर्वाद दिला तो असा, पहा परमेश्वराने आशीर्वाद दिलेल्या क्षेत्राप्रमाणे माझ्या मुलाचा सुगंध येत आहे. देव तुला आकाशाच्या दरीवर, पृथ्वीवरील सुपीक जमीन व विपुल धान्य व द्राक्षरस देवो. लोक तुझी सेवा करो, वंश तुला जमो, तू आपल्या भावबंधांचा स्वामी हो.
See, whatever was there, hallelujah, which was hallelujah promised to Esau, एसाव के लिए क्या क्या चीजें रखा हुआ था वो उसके बारे में लिखा हुआ है। which he could get because of the privileges of a birthright which he had of being firstborn. पहलौठा होने का जो भी अधिकार था, जो वो हलेला उसे मिल सकता था, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ लिखा हुआ What all है। are there? वो क्या क्या था? Surely the smell of my son is like the smell of a field. The smell of my son is like the smell of my field. देख मेरे पुत्र की सुगंध जो है ऐसे खेत की समान है, Which the Lord has blessed. Hallelujah, yes, hallelujah. He was supposed to be blessed by God. वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित होना चाहिए था। This was something which, hallelujah, he had as a privilege of being a ये firstborn. एक ऐसा चीज था जो पहलौठा होने का एक अधिकार में आता है। But he sold it off, hallelujah, for, hallelujah, the temporary things in his life. पर हल्ला जीवन के तात्कालिक चीजों की वजह से वो उसे बेच देता है। Many a times, many believers lie for the situations. कई बार हल्ला कई विश्वासी परिस्थितियों की वजह से झूठ बोलते हैं। खोटं बोलायला लागतं ना. झूठ बोलना पड़ता है। कुणाकडे उसने घ्यायचं आहे, किसी से कर्जा लेना है, आपण खोटं बोलतो. हमारे यहाँ झूठ बोलते हैं दादा काय सांगू, खायला पण नाही. कि भाई क्या बोलूं, खाने के लिए भी नहीं है। तुझ्या घरी दरिद्री तू स्वतः लावत आहे. तेरे जीवन में या तेरे घर के अंदर दरिद्री तू खुद ही लेके आ रहा है, कारण तुझ्या तोंडातून सांगतो तुझ्याकडे खायला नाही. क्योंकि तू अपने मुंह से ही कह रहा है मेरे पास खाने के लिए नहीं आणि है। उद्या तुझ्या घरातून आलेल्या धान्य निघून जाणार और आहे. कल के दिन तेरे घर से राशन निकल के जाएगा। हालेलुया, येस हालेलुया. म्हणून इसलिए तात्कालिक गोष्टीसाठी तुम्ही आलेल्या देवाच्या विरोधात पाप करू नये. तात्कालिक चीजों के लिए परमेश्वर के विरोध में पाप करना बंद एसावने करिए। तात्कालिक गोष्टीसाठी आलेल्या त्याच्या आलेल्या पहिलोट्याचा हक्क विकून एसाव टाकला. ने हलेला तात्कालिक चीजों के लिए अपने पहलौठा का अधिकार को बेच डाला था। पुष्कळ विश्वासी लोक हे करतात. बहुत सारे विश्वासी लोग भी करते हैं। परिस्थितीतून वाचण्यासाठी आलेल्या खोटं बोलणं सर्वात मोठा एक आलेले हत्यार आहे. परिस्थिति से बचने के लिए झूठ बोलने के सबसे बड़ा अधिकार हथियार इस्तेमाल करते हैं। ऑफिसला लेट पोहोचलो, ऑफिस में लेट पहुंचे, हे नाही सांगणार की मी उशिरा उठलो, ये नहीं कहेंगे कि मैं लेट उठा हूँ मी उशिरा घरातून निघालो. या फिर मैं हलेला लेट घर से निकला हूँ। अरे काय ट्रॅफिक होती आज माहित नाही. आज क्या ट्रैफिक था पता नहीं। काही लोक कसंही आलेल्या परिस्थितीतून वाचण्यासाठी आलेले काही बोलतात. कुछ लोग परिस्थितियों से बचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। काय पाऊस पडत होता आमच्याकडे. हमारे लिए क्या बारिश हो रहा था। विश्वासी लोकांनी हे सगळे उपयोग करू नये. विश्वासी लोग हलेला ये काम मत किया करें। कारण तुम्ही जेव्हा खोटं बोलतात परमेश्वर तुमचा वैरी होऊन जातो. क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं परमेश्वर आपका बैरी हो जाता है। गॉड बिकम्स योर एनिमी परमेश्वर आपका शत्रु बनता है, एंड हालेलुया ही विल हालेलुया डिस्ट्रॉय यू. वो आपको नाश करेगा। मेनी बिलीवर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय देयर ओन वर्क्स. कई हलेले विश्वासी उनके ही कर्मों के द्वारा नाश होते हैं। हालेलुया फॉर हालेलुया वन टाइम्स हालेलुया स्ट्यू. एक समय बोले एक हलेला समय के दाल के लिए हालेलुया यस हालेलुया एसाव सोल्ड ऑफ हिज हालेलुया बर्थराइट. एसाव ने अपना हलेला जीवन का जो अधिकार था या फिर पहलौठे का अधिकार था उसे बेच डाला। ही वाज द फर्स्ट बॉर्न इन द फैमिली. परिवार में सबसे पहला जन्म लिया हुआ है। व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज मदर्स वूम, जब वो अपने माँ के गर्भ से बाहर निकला, he came with lot of promises hallelujah in his life. अपने जीवन में बहुत सारे अधिकार को, बहुत सारे वायदाओं को लेकर आया था। Hallelujah, read ahead. May God give you of the dew of heaven. Hallelujah, may God give you hallelujah dew of the heaven परमेश्वर तुझे आकाश से ओस And of the fatness of the earth. and the fatness of the earth. और भूमि की उत्तम उत्तम पदार्थ दे। This was something which was given as a privilege to hallelujah Esau, एसाव को ये सारा अधिकार के तौर पे मिला हुआ है, but he lost it for temporary पर things. तात्कालिक चीजों की वजह से उसे गवा देता है। पुष्कळ विश्वासी लोक पण तात्कालिक गोष्टीसाठी त्यांचे हालेलुया अभिवचन गमावून टाकतात. बहुत सारे विश्वासी लोग भी तात्कालिक चीजों के लिए अपने अभिवचन को, अपने वायदाओं को गवा देते हैं। हालेलुया हे सगळे बायकोला घाबरून, नवऱ्याला घाबरून, हालेलुया आई बाबांना घाबरून लोक खोटं बोलतात. माँ बाप से डर के, हलेला हस्बैंड या वाइफ से डर के लोग हलेला झूठ बोल देते हैं। हालेलुया हे सगळे तसं करणारा कोणी असेल, ये ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आज तुम्ही एक निश्चय करा, आजच्या नंतर मी कधी खोटं बोलणार ये नाही. निश्चय लीजिए कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हालेलुया काही घडू द्या. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हालेलुया हे सगळे मी खोटं बोलणार मैं नाही. झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। हालेलुया खोटं बोलल्याने परमेश्वर तुमच्या शत्रू होऊन जातो. झूठ बोलने से परमेश्वर आपका शत्रु बन जाता है। हालेलुया अजून पुढे काय लिहिलं आहे? And plenty harvest of grain Plenty harvest of grain and wine. and wine. बहुत सारा अनाज और दाखमधु का उपज होगा। Hallelujah, you will not lack anything. आपके जीवन में घटी कभी नहीं होगा। Hallelujah, this is a promise that hallelujah God has given as a privilege to Esau. एक हलेला वायदा है, हलेला या फिर एक अधिकार एसाव को परमेश्वर ने दिया हुआ है, But he lost it. पर ये सारी चीजें गवा देता है। When you accepted Lord Jesus as your personal Savior, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके you स्वीकार were किया था, inducted into God's family with lot of आप privileges. परमेश्वर के हलेला परिवार में बहुत सारे आशीषों के साथ जुड़ गए थे। But why are you a pauper today? पर आज के दिन में हलेला आप मांगने वाले
क्यों बने हुए हैं? Why are people making fun of you everywhere? हर एक जगह लोग आपका मजाक ही क्यों उड़ा रहे हैं? Can you, hallelujah, introspect about your own self? अपने जीवन के बारे में, अपने आप के बारे में थोड़ा जांचिए। How can even someone dare to speak against you? आपके विरोध में बोलने के लिए लोग के अंदर हिम्मत कहाँ से आता है? Hallelujah, yes, hallelujah, you should know who are you. आपको ये पता रहना चाहिए आप है तो कौन है। Hallelujah, because you sell off your spiritual privileges for temporary things. तात्कालिक चीजों के लिए आपने अपना हलेला अधिकार को गवा दिया है। Hallelujah, Satan is, hallelujah, amen, hallelujah, using all the, hallelujah, power to, hallelujah, yes, hallelujah, ruin your family इसलिए life. शैतान आपको और आपके परिवार को हलेला खत्म करने के लिए पूरे तरह से हलेला इस्तेमाल हो रहा है। Today, hallelujah, if you want, hallelujah, to, hallelujah, come back to your privileges. आज वापस अगर अपने प्रिविलेजेस को पाना चाहते हैं, Hallelujah, God is telling, hallelujah, accept him as his, hallelujah, accept your sins and come back. परमेश्वर कहता है कि अपने सारे पापों को मांग कर वापस लौट कर आइए। Hallelujah, read ahead. Let people serve you. Let people Serve you. serve you. लोग तेरा हलेला सेवा करें। Hallelujah, he had the privileges of people serving him. वो हलेला एक प्रिविलेज था कि लोग आकर उसका सेवा करेंगे। But now, hallelujah, he has lost it. पर हलेला आज वो गंवाने की वजह से And what happened? Read ahead. And nations bow down And nations bow down to you. to, hallelujah, in front of you. राज्य के लोग हलेला या देश के लोग तेरे सामने घुटने टेकेंगे। Be master over your brethren. तो अपने भाइयों का स्वामी होगा। And let your brother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. He was supposed to be blessed. वो आशीषित होना चाहिए था। Hallelujah, but what happened? पर क्या हुआ? He sold off his privileges, hallelujah, for, hallelujah, temporary things. तात्कालिक चीजों के लिए अपने सारे अधिकार को या प्रिविलेजेस को उसने बेच दिया। Read, hallelujah, verse 39 and 40. 27 का 39 और 40 पढ़िए। उसके पिता इसहाक ने उसे कहा, तुम तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन होए। पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके कुएं को अपने कंधे पर से छोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब बस। Then Isaac, his father, answered and said to him, Behold, your dwelling shall be of the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above. By your sword you shall live. So, read it ahead. Behold, your dwelling shall be of fatness of the earth, and of the dew of heaven from above. Hallelujah, yes, hallelujah, your dwelling will be तेरा जो निवास होगा off. वो उपजाऊ भूमि से दूर होगा। Many believers are off track today. आज कई विश्वास के लिए ना कहीं ऑफ ट्रैक है। They were called to be blessed, आशीषित होने के लिए बुलाए गए थे, but they are off track. पर हले गलत रास्ते में आशीष नहीं पा रहे हैं। Hallelujah, they were called to be, hallelujah, on the roads of hallelujah blessings, आशीष के रास्तों में रहने के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया था। on the roads of hallelujah healing. चंगाई के रास्ते में खड़े रहने के लिए प्रभु ने बुलाया था, But today they are off track. पर आज वो रास्ते में है ही नहीं। Why? Because they have sold off their privileges for temporary things. क्योंकि हलेला उन्होंने तात्कालिक चीजों के लिए अपने सारे प्रिविलेजेस को गवा दिया है। And they are off, hallelujah, the dew of the heavens. और हलेला जो भी हलेला भूमि की उपज होना चाहिए या उपजाऊ होना चाहिए उससे दूर हो गए हैं। इतर सगळ्या ठिकाणी पाऊस पडतो, तुम्ही राहता त्या ठिकाणीच पाऊस पडतो. बाकी सारे जगह हलेला बारिश होता है, पर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बारिश ही नहीं होता है। कारण तुम्ही परमेश्वराला आलेली आहे सल्ले तुमच्या जीवनातल्या परिस्थितीमध्ये विकून टाकला आहे. क्योंकि आपने अपने जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर को बेच डाला है। परमेश्वर कोणाचाही पक्षपात करत नाही. परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करेगा। Read ahead. By your sword you shall live, and you shall serve your brother. He was supposed to be, hallelujah, ruling over the brethren. वो अपने भाइयों के ऊपर हलेला अधिकार जमाना चाहिए था, उनके ऊपर राज्य करना चाहिए था। For one time stew, एक समय के दाल के लिए he became, hallelujah, yes, hallelujah, subjected to his brethren. अपने हलेला भाई के ही अधीन हो गया वो। Today you have to think about it. आज अपने बारे में आप सोचिए, Hallelujah, what kind of life you are leading? आप कैसा जीवन बिता रहे हैं? Are you ruling over? आप हलेला जहाँ रहते हैं वहाँ पे राज्य करते हैं, Are you, hallelujah, being ruled over? या फिर आपके ऊपर कोई राज्य कर रहा है? Many believers come to the presence of God to gain sympathy from human beings. कई हलेला विश्वासी परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें इंसान का कुछ सहानुभूति चाहिए। That is last thing God will give to you. ये एक
आखिरी चीज है जो परमेश्वर आपके लाइफ में आपको देगा, It will never happen. ये कभी हो ही नहीं सकता है, Because we are not supposed to, hallelujah, leading a life in somebody else's sympathy. क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि किसी की सहानुभूति के ऊपर हम लोग अपने जीवन को बिताएं। I will ask you one thing. एक बात आपसे पूछता हूँ, Hallelujah, do you think that I will allow Isaac to go and beg tomorrow? आप सोचिए कल के दिन पास्टर अलाउ करेंगे कि ऐसे जाके रास्ते पे भीख मांगे? Is it possible? अलाउ करेंगे क्या? Impossible. कभी नहीं अलाउ करेंगे। That doesn't, hallelujah, suit my, hallelujah, yes, hallelujah, respect which I have. वो जो आदर मेरा है उसके योग्य नहीं रहेगा वो। Hallelujah, so what do you think about your own self? वैसे ही आप अपने बारे में सोचिए, You are the children of the living God. आप जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। How can you lead, hallelujah, pathetic life? इतना दयनीय जीवन कैसे बिता सकते हैं? Why, hallelujah, Esau was subjected to all these things? एसाव ये सारी चीजें हालेलुया क्यों हालेलुया नहीं पा पाया? Because he sold off his privileges for, hallelujah, yes, hallelujah, temporary, hallelujah, worldly things. क्योंकि हालेलुया पहलौठे के अधिकार को एक छोटे सी चीज के लिए उसने बेच डाला था। Hallelujah, think, hallelujah, do you, hallelujah, lie, hallelujah, for your situations? अपने जीवन में हालेलुया सारे परिस्थितियों में आप झूठ बोलते हैं क्या? Hallelujah, do you, hallelujah, yes, hallelujah, hallelujah, are ready, hallelujah, disown God, hallelujah, in your situation? अपने जीवन में हालेलुया परमेश्वर को भी नकारने के लिए तैयार हो जाते हैं क्या? Hallelujah, if it is so, अगर ऐसा है तो hallelujah, now you have a hallelujah, chance to come back to आज God. आपके पास हालेलुया अवसर है, वापस परमेश्वर के पास आइए। You have to take a decision. आज एक निश्चय को लीजिए, Come what may, I am not going to lie in any चाहे situation. कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी परिस्थिति में मैं झूठ नहीं बोलने वाला I हूँ। am ready to be hungry. मैं हालेलुया भूखे रहने के लिए तैयार हूँ। I am ready to be hallelujah, sick. मैं हालेलुया बीमार रहने के लिए तैयार हूँ। I am ready to die. मैं मरने के लिए तैयार हूँ। But I am not going to lie against, hallelujah, the word of God. पर परमेश्वर के वचन के विरोध में झूठ नहीं बोलूंगा। I will not disown God ever in my मेरे life. जीवन में कभी भी परमेश्वर को नकारने वाला नहीं हूँ। Hallelujah, Joseph knew one thing. यूसुफ को एक बात पता था, Hallelujah, yes, hallelujah, because I got the privileges of, hallelujah, the firstborn. एक हालेलुया पहलौठे का अधिकार मिलने की वजह से I will rule over my brethren. मेरे हालेलुया भाइयों के ऊपर मैं अधिकार जताने वाला हूँ। Even though he will plan to kill me, भले ही वो मुझे मार डालने का योजना भी क्यों ना बनाए, he cannot, because I will rule over, hallelujah, hallelujah, my brethren. मेरे हालेलुया भाई मुझे मार नहीं पाएगा क्योंकि मैं इसके ऊपर राज्य I am करूंगा। telling you a secret today. आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। Hallelujah, if you have the privileges of, hallelujah, the king, children of God, एक हालेलुया परमेश्वर का संतान होने का अगर अधिकार आपके जीवन में है, no power in this world can touch ये you. दुनिया का कोई भी ताकत आपको छू भी नहीं पाएगा। Hallelujah, a few days before, कुछ दिनों के पहले hallelujah, I met a person. एक व्यक्ति से मैं मिला, Hallelujah, he told me, वो कहता है, do you know, आपको पता है hallelujah, Muslims are very bad at doing, hallelujah, witchcraft. मुस्लिम लोग हालेलुया जादू टोना करने में बहुत हालेलुया बेकार है। Hallelujah, we don't know whether you are suffering because of any witchcraft. हमें ये नहीं पता कि शायद आप हालेलुया जो बीमारी सहन कर रहे हैं वो उसी जादू टोना की वजह से होगा। Hallelujah, what you should do? आपने क्या करना चाहिए? You should get pork and eat, hallelujah, he will run away. वो आप हालेलुया सूअर लाके खाइए, वो भाग जाएगा। I told nobody can touch me. मैंने कहा कि कोई मुझे छू नहीं पाएगा। Man, Israel as a country is, hallelujah, surrounded by all Muslim countries. इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो सारे मुस्लिम कंट्री के द्वारा हालेलुया सराउंड किया गया है। Let everybody do witchcraft over them. वहाँ पे हालेलुया कितने लोग भी उनके विरोध में जादू टोना क्यों ना करें, Can they do anything to them? कुछ होगा क्या उन्हें? It's impossible. कभी नहीं होगा। If you are in the privileges of, hallelujah, being a child of God, एक परमेश्वर का संतान होने का अगर पदवी में आप खड़े हुए हैं तो hallelujah, believe that nothing can harm you. ये विश्वास करिए कि मुझे कुछ भी चीज हानि नहीं Let पहुंचाएगी। Esau plan to kill you. एसाव आपको प्लान करे मारने का भी, He cannot touch you वो आपको छू तक नहीं पाएगा, because you are under the protection of God. क्योंकि आप परमेश्वर के प्रोटेक्शन के अंडर में How हैं। many of you believe that I am under the protection of God today? विश्वास करते कि आज मैं परमेश्वर की सुरक्षा में हूँ। Proclaim this word today. आज अपने मुंह से ये बातों को Say कहिए। that cannot touch my, hallelujah, soul, spirit, or body. शैतान हालेलुया मेरे आत्मा प्राण और शरीर को छू नहीं सकता He है, cannot touch my family. वो मेरे परिवार को छू नहीं सकता I है। am in the divine protection. मैं एक हालेलुया आत्मिक अलौकिक I am in the divine privileges. मेरे अंदर हालेलुया अधिकार दिया गया है। I am not living under anybody else's sympathy. मैं हालेलुया किसी के सहानुभूति में जीवन नहीं बिताता I am हूँ। living under the plan of मैं God. परमेश्वर के हालेलुया प्लान के अंदर हूँ। Oh, God has a divine plan about me. परमेश्वर एक प्लान बना के रखा हुआ है। Let us worship Him for a few कुछ moments. समय के लिए परमेश्वर की आराधना करिए। Believing our वो privileges. अपने अधिकार को जानकर आराधना करिए।
to believe that God has planned the best for me. आज विश्वास करिए कि प्रभु ने मेरे लिए सबसे उत्तम बना के रखा हुआ Esau है। might have made the plans. एसाव ने भले प्लान बना के रखा होगा, Hallelujah. He might have made plans to kill वो you. उसने प्लान बनाया रहेगा कि तुझे मार डाले। Esau planned to kill one Jacob. एसाव ने एक याकूब को मारने का योजना बनाया, But hallelujah, when he met Jacob, पर जब वो याकूब से वापस मिलता he है, saw that God has blessed him with 12 children. परमेश्वर वो देखता है कि परमेश्वर ने उसे 12 संतान देकर आशीष They दिया were है। not 12 children, they were 12 tribes. वो है 12 संतान नहीं, 12 जाति है वो। Hallelujah, God is going to bless you like anything. परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देने वाला है, Hallelujah, because you have the privileges of being the children of God. क्योंकि परमेश्वर का संतान होने का एक हालेलुया अधिकार आपको मिला है। Don't ever trade off your hallelujah privileges for temporary कोई things. भी तात्कालिक चीजों के लिए अपने हालेलुया अधिकार को ले ट्रेड मत करिए। Hallelujah, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Hallelujah, people shut you away. लोग आपके लिए रास्तों को बंद क्यों न कर Hallelujah, डालें, don't worry about anything. उसके बारे में आप चिंता मत करिए। If God has planned something for you, परमेश्वर ने अगर योजना बना के रखा हुआ है, nobody on this earth can stop it. दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसके लिए रोक नहीं पाएगा। I know about a person. मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, Hallelujah, he came from Hallelujah, yesterday from Adivasi community. आदिवासी कम्युनिटी से आता है। Hallelujah, that family accepted Lord Jesus as a personal वो savior. परिवार ने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। Hallelujah, the entire society was against them. पूरा नया समाज उसके विरोध में है। Hallelujah, he passed his Hallelujah matriculation. वो हालेलुया 10वीं पास करता है, Hallelujah, he went for admission in class 11. 11वीं के लिए परीक्षा एडमिशन के लिए जाता है। Hallelujah, they told him that we cannot give you वो admission लोग कहते हैं कि हम तुझे एडमिशन नहीं दे सकते हैं, because you don't have the caste क्योंकि certificate. तेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। And you cannot get a caste और certificate तुझे कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं मिलेगा, because you are a Christian. कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तू एक मसीही है। He was Hallelujah shunted away from college. वो है कॉलेज से बाहर निकाला गया। Hallelujah, he Hallelujah left Kerala and went to Hallelujah, yes Hallelujah, Nagpur. वो केरला छोड़ के हालेलुया नागपुर जाता है। There he Hallelujah, yes Hallelujah did a 1-year course of Bible study. एक साल हालेलुया बाइबल कॉलेज में रहता है। Then he went to serve in Hallelujah, Bihar. फिर उसके बाद वो बिहार जाता है हालेलुया सेवा करने के लिए। People tried to stop his way to get his Hallelujah academics. लोगों ने हालेलुया उसका हालेलुया एकेडमिक्स पूरा न हो पाया, उसके लिए रास्तों को बंद कर दिया था। Hallelujah, after few years, कुछ सालों के बाद this person completed his secular studies in India up to Hallelujah post graduation पोस्ट ग्रेजुएशन तक अपने नॉर्मल स्टडीज को हालेलुया दुनिया देश में खत्म किया। by somebody sponsoring for him. कुछ लोगों ने उसको हालेलुया स्पॉन्सर किया। And he was Hallelujah sent to US to Hallelujah take Hallelujah doctorate, PhD Hallelujah by somebody sponsoring him. किसी हालेलुया व्यक्ति ने उसको स्पॉन्सर करके यूएस भेजा कि वो पीएचडी करे। If Hallelujah you think that your current situations are against you, अगर ये सोचते हैं कि मेरा आज का परिस्थिति मेरे विरोध में है, Hallelujah believe that God has planned better things for you. ये विश्वास करिए कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए सबसे उत्तम बना के रखा हुआ है। And nobody can stop anything that is Hallelujah due to me. जो चीजें मेरे लिए बना के रखा है, ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता है। Hallelujah, let anybody do any kind of witchcraft of ये sorcery. दुनिया का कोई भी व्यक्ति भले कोई भी प्रकार का हालेलुया जादू टोना क्यों ना करे, Nothing can Hallelujah touch me कोई भी चीज मुझे छू नहीं सकता है, because I am under the divine protection. क्योंकि हालेलुया मैं एक अलौकिक सुरक्षा के अंदर में हूँ। Hallelujah, don't ever think that Hallelujah you are Hallelujah going through this situation Hallelujah because of some witchcraft of sorcery. कभी ये मत सोचिएगा कि किसी ने जादू टोना किया इसलिए ये परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। Many times Hallelujah we go through Hallelujah certain situations in our life हमारे जीवन में कई बार एक ऐसे परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, because Hallelujah whatever we do. Let us come to Psalm 73 Hallelujah, read from verse 1 onwards. भजन संहिता 33 का पहला वचन से पढ़िए। हे धर्मी यहोवा के कारण गिरफ्तार करो, क्योंकि धर्मी लोग को स्तुति करना शोभा देता है। बिना बजा बजा कर यहोवा को धन्यवाद करो, 10 तारंगी वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। बस अहो अहो नीतिमानों, पवित्र और निरंकार करा। नीतिमानांनो परमेश्वराचा जय जयकार करा. हे धर्मियों यहोवा के जय जयकार करो। अनितिमान लोक सुद्धा जय जयकार करू शकतात. अधर्मी लोग भी जय जयकार कर सकते हैं। आपण या जगात पाहतो हम ये दुनिया में देखते हैं, हालेलुया ये सल्ले जेव्हा हालेलुया निवडणूक येतो, जब पहले इलेक्शन आता है, निवडणुकीच्या आधी हालेलुया ये सल्ल्या एक उमेदवाराच्या मागे फिरणारे भरपूर लोक असतात. एक एक हालेलुया उम्मीदवार के पीछे हालेलुया चलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, पण ज्या दिवशी निकाल लागतो पर जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है त्या दिवशी सगळे लोक एका उमेदवारामध्ये जातात. उस दिन हालेलुया एक ही व्यक्ति के पीछे सारे लोग जाते हैं। कारण काय?
कारण क्या है? हा जिंकलाय. क्योंकि आज ये जीत गया है. हालेलुया. येसलिया तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगतो. एक बात आपसे कहता हूँ, नीतिमान लोक जे जयकार करणार ते जे जयकार हालेलुया परमेश्वर पर्यंत पोहोचेल. धर्मी लोग जब जय जयकार करेंगे वो जय जयकार परमेश्वर के पास पहुंचेगा. आणि हालेलुया अनीतिमान लोकांचा हालेलुया जे जयकार पोहोचत पर नाही. अधर्मी लोगों का नहीं पहुंचेगा. पुढे जरूर सरळ माणसांना, सीधे लोगों का, जे सरळ नाहीये ना जो सीधे नहीं होते हैं ना, त्यांची स्तुती परमेश्वराला नको आहे. उनका स्तुति परमेश्वर चाहता भी नहीं है. आधी सरळ व्हा त्यानंतर स्तुती करा. पहले सीधा हो जाइए फिर स्तुति करिए. स्तुती करून सरळ व्हायचा प्रयत्न करू नका. स्तुति करने के बाद सीधा होने की कोशिश मत करिए. कारण स्तुती करून आलेले सरळ व्हायचा प्रयत्न केला तर आयुष्यभर तुम्ही सरळ क्योंकि होणार. अगर स्तुति करने के बाद लेना सीधा रास्ते पे आने का या सीधा होने का कोशिश करेंगे तो कभी हो ही नहीं पाएंगे. हा काही लोक म्हणतात कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा घे सगळं काय होऊन जाईल. बपतिस्मा लेने सारी चीजें हो जाएगा. नाही होणार. कभी नहीं होता है. जोपर्यंत तू सरळ होणार नाही तू बपतिस्मा घेऊन काय उपयोग होणार. बल्कि अगर जब तक तू सीधा नहीं होता बपतिस्मा लिया ही मत कर. माझे वडील आलेले सारखं सांगायचे मेरे पिताजी हमेशा कहते थे बपतिस्मा घ्यायच्या आधी एक आलेली आहे सगळे पापी व्यक्ती जे असतो बपतिस्मा लेने के पहले एक व्यक्ति जो पापी है तो कोरडा पापी असतो. वो पहले सूखा पापी होता है. त्यानंतर तो आलेली ओला पापी होऊन जातो. उसके बाद लेना वो गीला पापी हो जाता है. आलेली जेव्हा आपले कपडे आलेली वाळलेले असतात जब हमारे कपड़े हले सूखे रहते हैं आपण आरामात धावू शकतो. हम हले आराम से भाग सकते हैं. ओले असेल तर अगर गीला हुआ तो आपण धावण्यासाठी आले आपले कपडे आपल्याला आले मागे धरतात. भागने के लिए हमारे ही कपड़ा हमको हले पीछे खींचता है. बपतिस्मा घेऊन चुकीच्या कामं करू नका. बपतिस्मा लेने के बाद गलत काम मत करिए. हा पुरुषांना हे दोन हात कशासाठी दिले? परमेश्वर ने 2 हाथ किसके लिए दिया है? सर्वात मोठं काम काय? सबसे बड़ा काम क्या है? ये हाथों का. 143 स्तोत्राचा काय वाचतो? यशाया 43 का स्तोत्राचा भजन संहिता 43 का 143 में क्या पढ़ते हैं? मेरी प्रार्थना मेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अन्नबलि ठहरे. 6 मैं तेरी हाथ और अपने हाथ फैलाए हुए हो. एक मिनिट 143 3 है ना 141 कर. माझी प्रार्थना तुझ्यासमोर तुपाप्रमाणे माझे हात उभारणे संध्याकाळच्या अर्पणाप्रमाणे सादर होईल. मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अन्नबलि ठहरे. Let my prayer be set before you as an incense. Hallelujah, let my prayer be set before you as an incense. मेरा लिए प्रार्थना ले तेरे सामने सुगंध धूप के समान. The lifting up of my hand Lifting of my hand मेरा हाथ फैलाना as the evening sacrifice. as the evening sacrifice. संध्याकाल का धूप काल के समान हो. You lifting your hallelujah holy hands is as good as a sacrifice in the presence of God. आपका हालेलुया हाथ उठाना परमेश्वर के सामने एक बलिदान चढ़ाने के जैसे होता है. हे हात दारूचे ग्लास धरण्यासाठी नाही दिले. ये हाथ हालेलुया दारू का ग्लास पकड़ने के लिए नहीं दिया गया है. तंबाखू मळण्यासाठी नाही दिलं. तंबाकू मलने के लिए नहीं दिया है. काही लोक गुटखा हातात काढतात कुछ लोग गुटखा हाथ में लेते हैं, त्यातला हल्ले पावडर करतात उसका पाउडर फूकते हैं बाकी खाऊन टाकतात. और बाकी खा लेते हैं. त्यासाठी नाही दिले हात. उसके लिए हाथ नहीं दिया है. तुझे हात पवित्र असायला पाहिजे. मेरा हाथ पवित्र होना चर्च चाहिए. मध्ये येऊन हात उचलतो, चर्च में आके हाथ घरी उठाता है. प्रार्थनेसाठी हात उचलतो. घर में प्रार्थना के लिए हाथ उठाता है. परमेश्वरने ते एक बलिदान म्हणून स्वीकारायचं आहे. तुझे हात पवित्र असायला पाहिजे. परमेश्वर अगर तेरा वो हाथ को बलिदान करके स्वीकार करना है तो तेरा हाथ पहले पवित्र होना बायकोला चाहिए. मारण्यासाठी नवऱ्याला मारण्यासाठी हात नाही दिलं. तेरे हस्बैंड या तेरे वाइफ को मारने के लिए तेरा हात नहीं दिया गया है. एकदा आलेली आहे एका व्यक्तीने मला आलेली आहे सगळे घरातला व्हिडिओ काढून दाखवलं. एक बार एक व्यक्ति ने घर का वीडियो निकाल के दिखाया. आलेले नवरा बायको मध्ये भांडण झालं. हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया. बायकोनी आलेली दुपट्टा घेऊन कमरेला बांधलं वाइफ ने दुपट्टा लेके कमर में बांधा आणि नवऱ्याला मारतीये. और हस्बैंड को मार रही है. म्हणलं पास्टर काय करायचं वो यांचं? कहते हैं कि पास्टर क्या करना है इनका? तुम्ही काय करू नका, देवाच्या हाती सोपवा. आप कुछ मत करिए, प्रभु के हाथों में सौंपिए. परमेश्वर बरोबर करणार म्हणे. परमेश्वर सही तरीके से सही काम करेगा. हालेलुया. मला सांगितलं मुझे कहा मी दुपट्टा तिला आलेली आहे यस आलेली आहे त्याच्या अंगावरती टाकण्यासाठी दिलं मैंने होतं. ये दुपट्टा उसके आंख पे रखने के लिए दिया था. तिने कमरेला बांधून कंबर टाईट करून मला मारते म्हणे. उसने कमर बांध के कमर टाइट करके मारा है मुझे.
समझे असे करणारे कोण इकडे आहे तरी तुम्ही स्वर्गात जाणार नाही. ऐसा करने वाले अगर कोई है तो स्वर्ग में कभी नहीं तुमचे जाएगा प्रार्थना ऐकलं जाणार नाही. आपका प्रार्थना सुना ही नहीं जाएगा तुमच्या हातावरती जे पापाचं रक्त असेल अगर आपके हाथ के ऊपर या पापों का रक्त है तो तुमच्या मृतदेहाला सुद्धा सैतान सोडणार आपके नाही. अंदर मृतदेह को भी शैतान नहीं छोड़ेगा. हालेलुया. येस हालेलुया. मोशेच्या मृतदेहाला सुद्धा हक्क बोलणारा सैतान होता. मूसा का मृतदेह के ऊपर अधिकार जताने वाला शैतान था. चुकीचे काम करू नका. गलत काम मत करिए. हल्ले बीडी पिणारे, बीड़ी पीने वाले, दारू पिणारे, दारू पीने वाले, हल्ले गुटखा खाणारे, गुटखा खाने वाले, तंबाखू म्हणणारे, तंबाकू मलने वाले, बायकोला किंवा नवऱ्याला मारणारे, हस्बैंड या वाइफ को मारने बाहेर वाले, मारामारी करणारे, बाहर झगड़ा करने वाले, आता डोळे बंद करून तुम्ही देवाच्यानी कबूल करून राहिले सोडून द्या. अपने आंखों को भी बंद करके प्रभु के सामने वो छोड़ दीजिए. तुम्हाला परमेश्वरनी हात त्यासाठी नाही दिले. परमेश्वर ने आपको वो हाथ इसके लिए नहीं दिया है. म्हणून तुमच्या हाताच्या कार्य सिद्धी जात इस नाही. वजह से कई लोग के हाथों के काम हले सफल ही नहीं होते हैं. हल्ले बिकॉज देयर हैंड्स आर करप्ट. क्योंकि उनके हाथ हले प्रदूषित है. You need to understand why God has given you hallelujah hands. परमेश्वर ने आपको हाथ क्यों दिया है उसको समझिए. Hallelujah. Raise up your holy hands in the presence of God. अपने हाथों को परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ उठाइए. God's presence will come down into your personal उसके बाद life. हले परमेश्वर का प्रेजेंस आपके हले व्यक्ति के जीवन में उतर के आएगा. It will come into your family वो life. आपके परिवार में उतर के आएगा. Nobody can stand in front of उसके you. बाद आपके सामने कोई खड़ा भी नहीं रह पाएगा. Impossible. कभी नहीं रह पाएगा. Because you are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं. You should understand that. ये समझिए. Hallelujah. Yes, hallelujah. Because you have a special protection. आपके ऊपर है परमेश्वर ने एक विशेष सुरक्षा दिया है. Hallelujah. Come to Genesis chapter 35. उत्पत्ति 35वां अध्याय में आएंगे. Hallelujah. Read from hallelujah verse 1 onwards. पहला वचन से पढ़िए. तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कूद करके पहाड़ को जा और वहीं रह, और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था. जब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता है उन्हें निकाल फेंको, और अपने अपने को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से कूच करके बेतेल को जाए. वहाँ मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने सौगंध के लिए मेरी सुन ली, और जिस नाव से ये चलता था उसमें मेरे संग रहा. जो जितने पराए देवताओं के पास थे और जितने कुंडल उसके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको सिंदूर वृक्ष के नीचे शेकेम के पास से काट लिया. जब उन्होंने कूच किया और उसके चारों की निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया. बस. मग देवाने याकूबला सांगितले की उठ वर बेथलेहमला बेथलेहम राहा आणि तू आपला भाऊ एसाव याच्याकडून पळून परमेश्वर ने याकोबा सांगितले परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ जाऊन बेतेलेस राहा. उठ के हलेला बेतेल को जा. हा. आणि तू आपला भाऊ एसाव याच्याकडून पळून चालला असताना त्या देवाने तुला दर्शन दिले होते त्याच्यासाठी तेथे वेदी बांध. मग याकोब आपल्या घरच्या मंडळीत व आपल्या बरोबर सगळ्या माणसात म्हणाला, तुमच्यापाशी जे परकी देव आहेत ते सर्व फेकून द्या व स्वतःला शुद्ध करून जे काय परके देव आहे ते फेकून द्या. तुम्हारे पास जो भी अन्य जातियों की मूर्तियों से फेंक दो. व स्वतःला शुद्ध करून आपली वस्त्रे बदला. हा. आपण उठून वर बेथलेहमला जाऊ. तेथे मी देवासाठी वेदी बांधली. त्याने माझ्या संकटासमयी माझे ऐकले आणि ज्या वाटेने मी प्रवास करीत होतो तिथे तो बरोबर होता. तेव्हा त्यांनी आपल्यापाशी असलेले सर्व परकी देव आणि आपल्या कानात असलेली कुंडले कानात असलेले कुंडले कान में रहने वाले कुंडल हा याकोबाच्या हवाली केली. याकोबाचे हवाली केले. याकूब के हाथ में देते हैं. आणि याकोबाने शकेमाजवळ असलेल्या एका वृक्षाखाली ती पुरून टाकली. मग त्यांनी कूच केले आणि आसपासच्या नगरातील लोकांच्या मनात देवाने अशी दहशत उत्पन्न केली की ते याकोबाच्या मुलांच्या पाठी लागले. बस. इंग्लिश मध्ये ते. Then God said to Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there, and make an altar there to God, who appeared to you when you fled from the face of Esau, your brother. And Jacob said to his household, and to all who were with him, put away the foreign gods that are among you, purify yourselves, and change your garments. Then let us arise and go up to Bethel, and I will make an altar there to God, who answered me
they journeyed, and the terror of God was on the city, and they were all around them, and those who were around them, and they did not pursue the sons of and they did not pursue the sons of Jacob. Jacob. तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय छा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का और उसका पीछा न किया। नगर निवासियांवरती एवढा मोठा हालेलुया भय कुठून आला? ये नगर के निवासियों के मन के अंदर इतना भय कहां से आया? कसं म्हणाला त्याला? मिला कैसे था? एक आराधनामुळे. एक आराधना की वजह से। तू जर पवित्र हाताने आराधना केलं ना, अगर तू पवित्र हाथों से आराधना करेगा, तुझ्या शत्रूच्या मनात परमेश्वर भय उत्पन्न तेरे करणार. शत्रु के मन के अंदर परमेश्वर अपना भय डालेगा। हालेलुया. तुम्ही असा विचार करू नका. ये मत सोचिए हालेलुया. आराधना हालेलुया छोटी गोष्ट कि आहे. आराधना बहुत छोटा बात है। हात पवित्र ठेवणे खूप गरजेचं आहे. हाथ को पवित्र बना के रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया. वाटेल त्या गोष्टीसाठी हाताचा वापर करू नका. जो भी काम हलेला करने का मन हो गया उसके लिए अपने हाथों को इस्तेमाल मत करिए। अनुचित गोष्टीसाठी वापरण्यासाठी परमेश्वर तुम्हाला हात दिला नाही. गलत चीजों का इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने आपको हाथ नहीं दिया ज्या हुआ है। गोष्टीसाठी हात दिला त्याचा वापर त्याच्यासाठी करा. जिस चीज के लिए हाथ दिया है उसी चीज के लिए इस्तेमाल करिए। ज्या बाय लोक आलेले नवऱ्याला मारतात, जो हलेला वाइफ हलेला अपने हस्बैंड को मारती है, मी तुम्हाला सांगतो परमेश्वरचा हात तुमच्या विरोधात होईल. मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का हाथ आपके विरोध में होगा। आले जे आले पुरुष पण बायकांना मारतात त्यांच्या पण विरोधात और जो परमेश्वर. पुरुष हलेला अपने वाइफ को मारते हैं उनके विरोध में परमेश्वर खड़ा होगा। अधिकार दिला नाहीये तुम्हाला परमेश्वर. परमेश्वर ने आप में से किसी को अधिकार नहीं दिया है। हालेलुया. तुम्ही हालेलुया विचार करा. ये सोचिए हालेलुया. हालेलुया. याकोब आले कुठल्या अवस्थेत हालेलुया निघाला होता? याकूब कौन सा अवस्था से निकला था? हालेलुया. 34 अध्याय 34 अध्याय 25 वचनापासून पुढे 25 वचन से आगे बढ़िए। तीसरे दिन जब वे लोग पीढ़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपने अपनी तलवार से उस नगर में निकट घुसकर सब पुरुषों को घात किया। हामोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। और याकूब के पुत्रों ने घात कर जाने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें की बहन अशुद्ध हो गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उन सबको और उनकी बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हार ले गए, परंतु घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तो याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, मैंने देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी और घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। तो आप में इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। बस. Now it came to pass on the third day, when they were in vain, the two of the sons of Jacob, Simon and Levi, Dinah's brothers, each took his sword and came boldly upon the city and killed all the males, and they killed Hamor and Shechem, his son, with the edge of the sword, and he took Dinah from Shechem's house and went out. The sons of Jacob came upon the slain and plundered the city, because the cisterns had been defiled. They took their sheep, their oxen, and their donkeys, what was in the city and what was in the field, and all their wealth, all their little ones and their wives they did captive. They plundered even all that was in the house. Then Jacob said to Simon Jacob said to Simon याकूब ने शिमोन से कहा and Levi, and Levi, और लेवी से कहता है, you have troubled me by making me obnoxious. you have put me into a trouble. तुमने जो ये काम किया है मुझे परेशानी में डाला है। Hallelujah. What kind of trouble it is? कौन सा है परेशानी या संकट है? Among the inhabitants of the land, among the Canaanites, among the Perizzites, Among the Canaanites and Perizzites, तुमने कनानी और परिज्जियों के बीच में, and since I'm few in number, we are few in और numbers. बहुत हलेला थोड़े हैं, Hmm? they will gather themselves They together. will gather and they will, what will they do? तो सारे लोग इकट्ठा होकर क्या करेंगे? They will come against me and kill me. They will come against and kill us. वो हमारे विरोध में आकर हमें मार डालेंगे। Jacob and his hallelujah family is standing between life and death. याकूब और उसका परिवार है मृत्यु और जीवन के बीच में खड़ा हुआ। Jacob could see hallelujah Canaanites and Perizzites are coming together and hallelujah destroying them. याकूब देख पाता है कि कनानी और परिज्जी आकर उसको हलेला मार रहे हैं। What did
did they do? वो करते क्या है? One sacrifice. एक बलिदान चढ़ाते One हैं, sacrifice in holiness. एक बलिदान लेला पवित्रता में होके चढ़ाते हैं, They didn't go to fight. झगड़ा करने के लिए या लड़ने के One लिए नहीं गए, sacrifice. सिर्फ एक बलिदान चढ़ाते हैं, एक बलिदान पवित्रतामध्ये केलं. एक बलिदान पवित्रता में होके किया। हालेलुया 27 हालेलुया 35 से 5 मध्ये पण असं वाचलं आहे. 35 के 5 में हमने ऐसा पढ़ा है, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों ने अपने मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्र का पीछा नहीं किया। मग त्यांनी कूच केले मग त्याने कूच केले. फिर उन्होंने कूच किया। आणि आसपासच्या नगरात केव्हा? कब? पवित्रतामध्ये एक आराधना केली होती. पवित्रता में सिर्फ एक आराधना करने के बाद, एक आराधना पवित्रतामध्ये केली. एक आराधना पवित्रता में खड़े होके किया। हालेलुया कनानी आणि परिची लोक ज्या लोकांनी याकोब आणि त्याच्या कुटुंबाला नाश करण्यासाठी निश्चय केला होता. यूनानी और परिजी लोगों ने हालेलुया जो योजना बनाया था कि याकूब और उसका परिवार को नाश कर डालेंगे, हालेलुया परमेश्वरने काय केलं? परमेश्वर ने क्या किया? आणि आसपासच्या नगराच्या आसपासच्या नगरातल्या लोकांवरती आसपास के नगर के लोगों के बीच में देवाने अशी दहशत उत्पन्न परमेश्वरने अशी दहशत उत्पन्न केली परमेश्वर ने ऐसा डर हालेलुया उनके मन के अंदर डाला की ते याकोबाच्या मुलाच्या पाठीस लागले नाही. याकोबाच्या मुलाच्या पाठीस लागलंच नाही. याकूब के बच्चे का पीछा ही नहीं किया। जर तू पवित्रतामध्ये आराधना करतो ना, अगर तू पवित्रता में होकर आराधना करेगा, शैतान तुझ्या पाठीशी लागू शकतच नाही. शैतान तेरे पीछे चल ही नहीं पाएगा। आज शैतान तुला का छळतोय? आज शैतान तुझे क्यों छेड़ रहा है? हालेलुया तू पवित्रतामध्ये जीवन जगत नाही. तू पवित्रता में जीवन ही नहीं बिता तुझी रहा है। आराधना पवित्रतामध्ये नाही. तेरा आराधना पवित्रता में नहीं है। आज जे सोडायला तयार हो, आज जो छोड़ने से छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए, पवित्रतामध्ये यायला तयार हो. पवित्रता में खड़े होने के लिए तैयार हो जाइए। ते तंबाखूची पुडी, ते आलेली गुटखाचे पाकिट सदासाठी फेकून टाक. वो हले तंबाकू और गुटखा का पैकेट को फेंक दे, ते आलेली दारूचे बॉटल सदासाठी फेकून वो टाक. हले दारू का बोतल है खुद के पास से दूर फेंक दे। रागात येऊन जे तू आलेली तुझे नवऱ्याला किंवा बायकोला मारतो ते हात आलेल्या बाजूला ठेव. गुस्से में आके हस्बैंड या वाइफ को मारने वाला हाथ को तू हलेला साइड में रख दे। आलेली माझे वडील सांगायचे. मेरे पिताजी कहते थे, आलेली इकडे एक व्यक्ती आलेली त्याच्या बाप्तिस्मासाठी आलेली पास्टर घेऊन गेले. एक व्यक्ति को यहाँ पे पास्टर ने बपतिस्मा देने के लिए लेके गए, आलेल्या बाप्तिस्मा घेण्यासाठी आलेल्या पाण्यात घेऊन गेले. बपतिस्मा देने के लिए पानी में जब लेके गए, पास्टरांनी सांगितलं दोन्ही आलेली बोट्यानी आलेली तुमचे नाक असं बंद करा, पास्टर ने कहा कि दोनों उंगली से अपने नाक को बंद कर देना, नाहीतरी आलेली नाकात पाणी गेली तोंड उघडले तोंडात पण पाणी जाईल. नहीं तो अगर नाक खुल गया तो मुंह खुल जाएगा, उससे पेट के अंदर पानी जाएगा। हल्लिया असं त्याला बाप्तिस्मा देऊ लागले. ऐसे जब उसे बपतिस्मा देने के लिए अंदर लेके गए, पास्टरनी तसंच त्याला बुडवायला आलेली पाण्यात नेले. पास्टर ने जैसे ही उसे डुबाने के लिए पानी में लेके गए, त्यांनी त्याचा उजवा हात वरती वो केला अपना राइट हैंड को ऊपर करता है, आणि आलेली पास्टरनी प्रयत्न केले त्याचा हात पाण्यात बुडवण्याचा. और पास्टर ने प्रयत्न किया कि उसका हाथ को नीचे खींच के लेके आए। हल्ल्या तो व्यक्ती पास्टरना म्हणला, वो व्यक्ति पास्टर से कहता है, पास्टर नाही तुम्ही आलेले माझा हात धरू नका. पास्टर नहीं, आप मेरा हाथ मत पकड़िए, आलेल्या माझ्या शेजारच्या व्यक्तीने मला शिवे दिले होते. मेरे पड़ोसी ने मुझे गाली दिया था, त्याला 2 फटके टाकल्यानंतर मी येऊन हात पण मी बुडून उसे टाकले. 2 झापड़ मारने के बाद अपने हाथ को लाके डुबा दूंगा। आता एक हात सोडा, बाकीचं तुम्ही आलेली इसल्या बाप्तिस्मा द्या. अभी ये हाथ छोड़ दो, बाकी को बपतिस्मा दे दो। पुष्कळ विश्वासी लोकांच्या जीवनाचं चाल. बहुत सारे विश्वासी लोगों का लाइफ ऐसा ही है, म्हणून त्यांच्या मागे सैतान लागले. इसलिए उनके पीछे हमेशा शैतान लगा हुआ रहता है। सारखं त्यांच्या जीवनात आलेले सैतान त्याला त्रास शैतान आहे. हमेशा उनके लाइफ में तकलीफ देता ही रहता है। हालेलुया याकोब आणि त्याच्या मुलांच्या पाठीस लागू शकले नाही. याकूब और उसके परिवार के पीछे वो लग ही नहीं पाया था। एवढी मोठी दहशत आलेल्या त्या जगातल्या ज्या एरियातल्या लोकांच्या जीवनात इतना बड़ा डर है वो लोगों के मन के अंदर आने का कारण क्या था? वन सिंगल होली सैक्रिफाइस. एक हलेला पवित्रता में आराधना किया हमने। टुडे आई एम चैलेंजिंग यू. आज मैं आपको चुनौती देता हूँ, डू यू वांट टू कम आउट ऑफ हालेलुया सिचुएशन? अपनी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं क्या? आर यू रेडी टू हालेलुया सैक्रिफाइस गॉड आज बलिदान करने के लिए आप तैयार हैं क्या? इन होलीनेस? पवित्रता में हालेलुया कम हालेलुया एंड हालेलुया ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस टू अपने गॉड. शरीर को पहले जीवित हलेला बलिदान चढ़ाइए। लेट इट बी होली एंड एक्सेप्टेबल टू ये गॉड. हलेला पवित्र और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाइए। God will not accept any unholy hallelujah sacrifices. परमेश्वर कभी भी अपवित्र बातों को स्वीकार नहीं करता है। Whatever you have left for God, hallelujah, leave it for permanently. जो चीज आपने परमेश्वर के लिए एक बार छोड़ दिया उसे हमेशा के लिए छोड़ के रखिए, Hallelujah, don't hallelujah go back hallelujah behind उसमें that. वापस चले जाने का कोशिश भी मत करिए। Whatever you have hallelujah said that is I don't want this. आपने जिस चीज के बारे में कहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, Hallelujah, stick on to your decision. अपने डिसीजन में एकदम चिपके रहिए। You cannot come back. आप वापस जा ही नहीं सकते हैं, There is no way to come back. वापस जाने का रास्ता ही नहीं है। Hallelujah, let us come to hallelujah Psalm 33. भजन संहिता 33 में Read ahead. Verse 2 onwards. बिना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो,
त्याच्या पुढे नवीन गीत गा. उसके सामने एक नया गीत गाओ. जयघोष करी कुशलतेने वाद्य वाजवा. जयघोष कर कुशलतेने वाद्य वाजवा. वीणा बजा बजा के यहोवा का धन्यवाद करो. हम्म. कारण परमेश्वराचे वचन सरळ आहे. परमेश्वरचं वचन सरळ आहे. परमेश्वर का वचन सीधा है. म्हणून तू सरळ असला तरी तुझी स्तुती स्वीकार. इसलिए तू अगर सीधा रहेगा तो तेरा स्तुति को परमेश्वर स्वीकार भी करेगा. हालेलुया. तू हालेलुया वाकडा हालेलुया राहणार. तू अलेला टेढ़ा रहेगा. परमेश्वर तुला काही मदत करू शकत परमेश्वर नाही. कभी तुझे मदद ही नहीं कर पाएगा. हल्ली काही लोक असं आहे. कुछ लोग ऐसे होते हैं. मला एकाने सांगितलं एक बार एक व्यक्ति ने कहा भैया किसी को अगर पागल बनाना है ना वो टॅलेंट भी तो प्रभू ने दिया. कोणाला आलेली असं आलेली हे सगळे थकवायचं असेल अगर किसी को ठगना है तू टॅलेंट परमेश्वरने तर दिलं. वो टैलेंट परमेश्वर ने ही दिया है. बुद्धी परमेश्वरने तर दिली. बुद्धि परमेश्वर ने ही दिया हुआ है. एका व्यक्तीने मला सांगितलं एक व्यक्ति ने आके कहा भैया काही या जगात आलेले अपवित्र नाही. ये दुनिया में कोई भी चीज अपवित्र नहीं है. परमेश्वरने दिलेली बुद्धीतून तर आलेला दारू तयार केली. परमेश्वर ने दी हुई बुद्धि से ही तो दारू बना है. म्हणून पहिले तर काय प्रॉब्लेम तो आहे. पी लिया तो क्या ही प्रॉब्लम है. मी त्याला बोललो मैंने उससे कहा परमेश्वरने दिलेल्या बुद्धीतून आलेली या विष पण तयार केलं. परमेश्वर ने दी हुई बुद्धि से जहर भी बना है. थोडं ते पण टेस्ट करून थोड़ा बघा. वो भी टेस्ट करके देखना. नाही त्यानंतर आपण संपून जाणार ना. एक व्यक्ति माझ्याबरोबर तर्क करायला काही वर्षांपूर्वी. एक व्यक्ति अलेला कुछ बात के यही बात के ऊपर अलेला तर्क वितर्क करने का तंबाखू खायचं. तंबाकू खाना. हे पाहिलं तरी आहे भैया. अरे पत्ता पत्ता तो है ना. काय प्रॉब्लेम आहे. इसमें क्या ही प्रॉब्लम है. म्हणून तुम्ही एक काम करा. मैंने कहा एक काम करो. हल्ले थोडं हल्ले बंद गोबी घ्या. एक खाली पत्ता गोभी लो. बंद गोबी कॅबेज वही पत्ता ते वाळायला टाका आणि ते हालेली मिसळून खावा. उसे अलेला सूखने के लिए डाल दो और उसे खाओ. नाही ना त्याने किक बसणार नाही ना. नहीं उसे किक नहीं मिलता मी है. म्हणलं आता कळलं कशासाठी तू खातोय. अभी समझा तू क्यों खा रहा है. अरे तू पाला म्हणून खात नाही तू किक बसण्यासाठी खातोय. तू खाली पत्ता करके नहीं खा रहा है. वो किक के लिए तो खा रहा हे है. सोडलं नाही तरी तुझे जीवन पवित्र होणार ये नाही. नहीं छोड़ा तो तेरे जीवन पवित्र नहीं तुझे बनेगा. हात पवित्र होणार आहे. परमेश्वर सरळ आहे. तेरा हाथ पवित्र नहीं बनेगा. तेरा हाथ परमेश्वर सीधा है. आलेल्या परमेश्वर आलेल्या चुकीच्या पद्धतीने आशीर्वादित देणारा परमेश्वर नाहीये. परमेश्वर गलत तरीके से कभी किसी को आशीर्वाद देता ही नहीं है. आलेले एकदा एक व्यक्ती माझ्याकडे आला. एक बार एक व्यक्ति आया. मला सांगितलं आलेली अमुक व्यक्ती चर्च मध्ये जातो दापोडीला. ये हले फलाना व्यक्ति हले दापोड़ी के चर्च में जाता है. जेव्हा ते पुण्यात आले ते आलेले पत्रेच्या आलेले शेड मध्ये राहत होते. जब वो पुणे में आए तो पत्रे के शेड में रहते थे. आता त्यांच्याकडे 10-15 कोटीचे मालमत्ता अभी आहे. हले 10-15 करोड़ का लेला मालमत्ता है. परमेश्वरने त्यांना खूप आशीर्वादित दिले. परमेश्वर ने बहुत आशीर्वाद किया मी है. विचारलं काय करतो ते. मैंने पूछा क्या करते हैं. मला म्हणलं की वेश्यालय चालवतो. उन्होंने कहा कि एक वेश्यालय चलाते हैं. म्हणलं हे आशीर्वाद परमेश्वरकडनं नाही. ये आशीर्वाद प्रभु से नहीं होता हे है. आशीर्वाद परमेश्वरकडनं ये नाही. आशीर्वाद परमेश्वर कभी नहीं देता है. चुकीचं काम करून तुला आशीर्वाद करणारा परमेश्वर परमेश्वर नाही. काम करने के बाद परमेश्वर कभी तुझे आशीर्वादित नहीं करेगा. नाहीतरी परमेश्वरला पहिले आलेल्या वेश्यावृत्तीला ओके करायला. नहीं तो परमेश्वर कभी भी हलेला व्यभिचार को सही करना दारूच्या कराना धंदे पड़ेगा. आलेल्या दारू आलेल्याचे धंदे आलेले करून आलेले आपण पैसे कमवू शकत. दारू का धंधा करके हम पैसा नहीं कमा सकते. त्यात आलेल्या पडू नका. उसमें कभी जाइएगा भी मत. आलेल्या येसालेल्या देवाच्या नाही आलेल्या अशी अवस्थेतून तुम्ही बाहेर पडा. परमेश्वर के सामने ये अवस्था से थोड़ा बाहर ही निकलिएगा. हालेलुया. दिस इज नॉट समथिंग आई विल डू. ये ऐसा चीज मैं कभी नहीं करूंगा. हालेलुया. येसाली यू हैव टू डिसाइड विद ये आपके मन के अंदर आपको निश्चय लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू. और विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ इसके बजाय भी प्रभु मुझे आशीष देगा. पुढे वाच बेटा. त्याची सर्व कृत्य सत्याची आहे. त्याचे सर्व कृत्य सत्याचे आहे. उसके सारे काम मनेला सत्य होते हैं. म्हणजे यू नीड नॉट लाई इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड. अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है. यू नीड नॉट. बोलना ही नहीं है. Hallelujah, you might fall into hallelujah, yes, an adverse situation because you will tell truth. आप पहले सच बोलने से कहीं ना कहीं तकलीफ में भले जा सकते हैं. But God will hallelujah honor you. पर परमेश्वर उसमें आपका आदर करेगा. There is no doubt about it. उसमें कोई दो राय नहीं है. If you want to be blessed and out of judgment of God, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे और आप परमेश्वर के न्याय के बाहर read रहे. verse 5. त्याला नीती व न्याय ही प्रिय आहे. परमेश्वराच्या वात्सल्याने तुझी भरली आहे. बस. English पढ़ो पांच. He loves righteousness and justice. He loves righteousness and justice. वो धर्म न्याय से प्रीति करता है. The earth is full of the goodness of the Lord. The earth is full of the goodness of grace of God. यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है.
You want your life to be full of hallelujah God's आप goodness, चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से अपने भलाइयों से भरे, full of God's grace? परमेश्वर अपने दया से आपके लाइफ को भरे। One thing you have to do. आपको एक चीज करना पड़ेगा, You have to love righteousness and justice. धर्म और न्याय से प्रीति रखना पड़ेगा। You cannot do unrighteousness things and enjoy God's goodness. अधार्मिकता में जाके कभी ये मत सोचे प्रभु आशीष देगा। You cannot do hallelujah injustice and hallelujah yes hallelujah hallelujah and enjoy the goodness of God. अन्याय करके ये मत सोचे कि परमेश्वर मेरे जीवन में सारी चीज भलाई करेगा। If you want to enjoy the goodness of God, अगर परमेश्वर का भलाई को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, two things you have to दो pursue. चीजें आपको करना पड़ेगा। One is righteousness, second is justice. पहला हलेला धार्मिकता है और दूसरा न्याय है। God will not hallelujah support your unrighteousness. परमेश्वर आपके हलेला अधार्मिकता को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। Don't do injustice with anyone. किसी के साथ भी हलेला अन्याय मत करिए। Don't do injustice with anyone. किसी के साथ अन्याय मत करिए। Many believers are under a curse because of this. बहुत सारे विश्वासी ये काम के वजह से ना श्राप के अधीन रहते हैं। They are not enjoying the goodness of God परमेश्वर का भलाई को अपने लाइफ में अनुभव ही नहीं कर पाते, because they are doing injustice to others. क्योंकि हमेशा अन्याय ही करते रहते हैं। You are not hardly supposed to do that. आपको उसके लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। You are a child of God. आप परमेश्वर के संतान हैं। Today I want to ask you, आज आपसे पूछता हूँ, do you want the terror to fall upon your enemies? आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं के मन के अंदर अपना डर को डाले? Hallelujah, do you want hallelujah that hallelujah God should lead you in hallelujah triumph? Jai ki utsav. क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे जय के उत्सव में लेके चले? Today you have to decide that you will hallelujah worship Him in आज holiness. एक निश्चय लीजिए कि मैं कभी भी आराधना पवित्रता में करूंगा। I will worship Him in मैं holiness. पवित्रता में ही आराधना करूंगा। I will have truth in my life. मेरे हमारे जीवन में सत्यता को बना के रखूंगा। Many believers hallelujah lie conveniently. बहुत सारे विश्वासी एकदम आराम से झूठ बोल लेते हैं। Where did you go yesterday? कल कहाँ गया था? God knows everything, my dear. परमेश्वर सारी चीजें जानता है। There is nothing hidden in the eyes of God. उसके नजरों में कभी कोई चीज छुपता नहीं है। If you want to enjoy God's goodness, परमेश्वर का भलाई को अपने लाइफ में अगर अनुभव करना है, I will tell you one thing. एक बात कहता हूँ, You should have righteousness and justice in your life. आपके लाइफ में लेला धार्मिकता और प्रेम दोनों God, न्याय दोनों रहना चाहिए। God will meditate on this hallelujah the coming. परमेश्वर की इच्छा रहेगी तो आगे देखेंगे। Hallelujah, yes, hallelujah, submit yourself into the आज hands. प्रभु के हाथों में खुद को सौंप दीजिए। It's your choice. ये आपका चॉइस है। Do you want to enjoy the goodness of God? परमेश्वर का भलाई को अपने लाइफ में देखना चाहते हैं क्या? Do you want to enjoy God's goodness in your family? परमेश्वर के भलाई को अपने परिवार में देखना चाहते हैं क्या? Do you want to enjoy God's goodness in your hallelujah workplace? अपने काम के जगह में परमेश्वर का भलाई को अनुभव करना चाहते हैं क्या? You have to do one thing. आपको एक काम करना You पड़ेगा। have to pursue righteousness and justice. आपके हलेला धार्मिकता और न्याय से प्रेम रखना पड़ेगा। Hallelujah. Without that, उसके बगैर you cannot enjoy the goodness of God. परमेश्वर का भलाई को अपने लाइफ में अनुभव नहीं कर पाएंगे, You cannot. कभी नहीं कर पाएंगे। Let us close our eyes. हम सब अपने आंखों को बंद करें। Let us introspect ourselves. आज खुद को जांचिए, Am I hallelujah enjoying the goodness of God? मेरे जीवन में परमेश्वर का भलाई को हलेला अनुभव कर पा रहा हूँ क्या? If not, अगर नहीं कर पा रहा हूँ, hallelujah, hallelujah, do you want that? आप करना चाहते हैं क्या? If you want that, अगर करना चाहते हैं, you have to hallelujah pursue righteousness and justice in your life. अपने जीवन में धर्म और न्याय से हलेला प्रेम रखिए। Hallelujah, if righteousness and justice is not in your life, अगर धार्मिकता और न्याय आपके जीवन में नहीं है तो God's goodness will not hallelujah stay with you. परमेश्वर का भलाई आपके जीवन में बना नहीं रहेगा। It might come for a few वो कुछ moments, क्षण के लिए आपके जीवन में आ जाएगा, but you cannot enjoy that. पर उसे forever. अनुभव हमेशा नहीं करते पाएंगे। Hallelujah, today you have to decide. आज एक निश्चय लेना है। Today you have to आज decide. आपको एक निश्चय लेना है। Whatever is not good, hallelujah, you have to leave that. जो भी चीजें हलेला भला नहीं है उसे आपने छोड़ देना है। Hallelujah, yes, hallelujah. I have shared this many a times over here. मैंने यहाँ पे कई बार ये बात कहा है। I'm married to Nita for more than 22 मैं years. हलेला नीता से 22 साल से ज्यादा हलेला शादी का हो गया है। Hallelujah, never even once I've hallelujah, yes, hallelujah, hit her. मैंने एक बार भी उसे नहीं मारा है। Why? क्यों? Not because I'm afraid of Nita or her family members. इसलिए नहीं कि मैं किसी परिवार के व्यक्ति से डरता या उनसे डरता हूँ। I fear God Almighty. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डर मानता हूँ। Hallelujah, I cannot do injustice to Nita. मैं हलेला नीता के साथ अन्याय नहीं कर सकता हूँ। I cannot do injustice to somebody who is coming for work at my home. मेरे घर में अगर कोई काम करने के लिए आ रहा है उसके हलेला ऊपर मैं अन्याय नहीं कर सकता I हूँ। cannot do injustice to anybody, hallelujah, yes, hallelujah, who comes, hallelujah, to me for justice. कोई भी हलेला मेरे पास जब न्याय के लिए आता है उससे मैं अन्याय नहीं कर सकता हूँ। Hallelujah, otherwise I will not enjoy God's goodness in my नहीं life. तो परमेश्वर का भलाई को अपने लाइफ में अनुभव नहीं कर पाऊंगा।
What's your choice today? आज आपका क्या निश्चय है? Those who want to enjoy God's goodness, अगर आप अपनी लाइफ में परमेश्वर का भलाई का अनुभव करना चाहते take a हैं, decision आज निश्चय लीजिए that you will pursue righteousness and justice in कि your आप life. धार्मिकता में और न्याय में होकर जीवन बिताएंगे। I'll tell God, परमेश्वर से कहिए, Lord, I will pursue your righteousness and your justice. परमेश्वर मैं आपके धार्मिकता और न्याय में लेला जीवन बिताऊंगा। I will leave all the wrong paths in my life. मेरे जीवन के सारे गलत रास्तों को मैं छोड़ देता हूँ। Lord, I don't want to be off track in my life. मेरे जीवन में लेला आशीष से दूर नहीं रहना चाहता I हूँ। don't want to like hallelujah Esau who was off track. मैं ऐसा लेला एसाव के जीवन जैसे जीवन नहीं चाहता हूँ प्रभु। Hallelujah Esau was hallelujah privileged of hallelujah getting all the goodness. एसाव के जीवन में इतना प्रिविलेज था कि सारे भलाई को पा सकता था। Because he traded off his privileges hallelujah for a hallelujah one time stew. पर हले पहला टका अधिकार क्या हले एक हले समय के लिए दाल के लिए उसने ट्रेड करने की वजह से Hallelujah he became off track to his blessings throughout his अपने life. सारे जीवन में भर हलेला वो हलेला आशीष से दूर रह गया। Lord, I don't want to pursue like Esau. परमेश्वर मुझे हले एसाव के जैसे नहीं बनना I है। come to you, Master. परमेश्वर मैं आपके पास आता I हूँ। come to you, Master, like Jacob. मैं याकूब के जैसे आपके पास आता हूँ। I will hallelujah offer sacrifices in holiness. मैं हले पवित्रता में रह के हलेला आपका आराधना करूँगा। I know Satan is trying to destroy me. मुझे पता है कि शैतान मुझे नाश करने की कोशिश कर रहा है। He is making plans and schemes to hallelujah destroy me and my family. मेरे परिवार को और मुझे नाश करने का वो योजनाओं को बना रहा है। Lord, today I decide. परमेश्वर आज मैं निश्चय लेता I हूँ। will offer sacrifice in मैं holiness. पवित्रता में रह के आपका आराधना करूँगा। You send your terror on them today, आज Master. हले अपना हले भय उनके अंदर डालिए प्रभु। Send your terror on them today, आज अपना Master. डर उनके मन के अंदर डालिए Today यहोवा। onwards, let them be hallelujah under the terror of God. आज से हले परमेश्वर का डर को अपने मन के अंदर अनुभव कर पाए। Submit yourself and start praying. अपने आप को अधीन करके परमेश्वर से प्रार्थना करिए। Let us bow our head, hallelujah, and hallelujah, we will go into prayer. सब लोग अपने सरों को झुका के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए। पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं, वचन के द्वारा आपने हमें संभाला इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। यहोवा प्रभु जी इस संसार के प्रभु जी इस तरह विपरीत परिस्थिति आते समय जैसे ईसाव के बारे में हमने देखा कि वो जंगल में आकर थक गया और वो प्रभु जी उसने अपने पहलौने का अधिकार को इतना बड़ा प्रिविलेज को उसने अपने जीवन में खो दिया। प्रभु जी हर एक मेरे भाई बहन जो विश्वास में है प्रभु जी मैं विनती करता हूँ इस दुनिया के प्रभु जी लोभ लालच में फंस जाने का मौका मत दे, चंद आशीषों के लिए अपने विश्वासी जीवन को खोने का मौका मत दे। प्रभु जी मैं दया मांगता प्रभु जी याकूब के पूरे वंश के पीछे प्रभु जी लोग उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए थे प्रभु जी, और याकूब के साथ बहुत थोड़े लोग थे लेकिन फिर भी उन्होंने पवित्र आराधना किया जिसके कारण प्रभु जी लोगों के मन में प्रभु जी आपका डर समा गया प्रभु जी और उनका पीछा करना छोड़ दिया। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ हमें भी अपने सारे अंगों को प्रभु जी धार्मिकता का हथियार होने के लिए हम तेरे हाथ में हम सौंपते प्रभु जी हमारे हाथों को हम तेरे हाथ में उठाते प्रभु जी, हमारे हाथ से भी प्रभु जी तेरा नाम प्रभु जी ऊंचा उठने के लिए सहायता कर। हर एक मेरे भाई बहनों को तेरे हाथ में हम सौंपते प्रभु जी, अपने अंगों को पवित्र रखने के लिए सहायता कर, क्योंकि तेरा वचन सिखाता है अपने शरीर को पवित्र निष्कलंक और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ प्रभु जी। अपने सारे प्रभु जी अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। इन दिन में प्रभु जी तेरे भय में हमें जीवन बिताने के लिए सहायता करे हो, और हम विश्वास करते हैं जब हम हाथ उठा के तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, शैतान जो हमारे विरोध में उठा है प्रभु जी उसका सारा गढ़ हमें छोड़ के भाग जाता है। विश्वास करते प्रभु जी, जब वो अपने मेरी प्रार्थना सुने धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं।